Hi everyone. In this session, we will discuss about DDL commands. In previous video, I have discussed create statement of DDL command. Here we will discuss alter, add and alter drop statement of DDL command. ठीक है? Alter, add, alter और drop स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? टेबल में सपोज कोई टेबल क्रिएटेड है, इस टेबल में कोई न्यू फील्ड आपको ऐड करनी पड़ गई कभी, या फिर कभी आपको कोई ऑलरेडी क्रिएटेड फील्ड को डिलीट करना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करोगे, आप ये अल्टर एड स्टेटमेंट और अल्टर ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। टू ऐड न्यू फील्ड इन योर टेबल you can use alter add statement, and to remove your field from your table then you can use alter drop statement। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम इस सेशन में इसी को हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम डीडीएल कमांड्स में डीडीएल कमांड्स के थ्रू हम अपने टेबल में न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन बी रिमूव फील्ड फ्रॉम आवर टेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी क्लिक ऑन टूल्स एंड click on SQL option. And also I want to tell you one thing. This is your SQL. SQL is written here, and you can pronounce as either SQL or SQL. Both are same. You can say either SQL or SQL. SQL भी बोल सकते हो या SQL भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है? This is our table, first table, and I want to add a new field in this table. The name of the field is email. Clear? You can see here all the fields are uh, displayed here. I want to add a new field email in this table. So I write here complete statement. I told you right now to add a field in the table, I use alter add statement. Then we write alter, then we write table, alter table, then I write table name। जिस टेबल में न्यू फील्ड को आप ऐड कर रहे हो उस टेबल का नेम लिखना होता है। तो जब भी हम टेबल या फील्ड का नेम लिखते हैं तो वो हम डबल कोट में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा टेबल नेम है फर्स्ट टेबल, तो अल्टर टेबल टेबल नेम हुआ। नेक्स्ट आपका है ऐड। ऐड कीवर्ड हम लिखते हैं सॉरी सॉरी। नेक्स्ट जो ऐड की आफ्टर ऐड कीवर्ड वी विल राइट द फील्ड नेम। जिस फील्ड जो फील्ड आप बना रहे हो उसका नेम क्या है, वो नेम यहाँ पे विद इन डबल कोट आप लिखते हो। आफ्टर राइटिंग field name, you write the data type of the field as well as size। ठीक है, यहाँ पे हम varchar डेटा टाइप लेते हैं और उसकी साइज लेते हैं 30, एंड नाउ वी टर्मिनेट द स्टेटमेंट, वी यूज सेमीकोलन। ठीक, दिस इज योर complete statement to add a new field in your table। ठीक है, नाउ वी क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। आई got a message, command successfully executed। ठीक है, it means a new field named email is added in your table now। So we close this and see the result। Click on view and refresh the table and click on first table। यहाँ पे देखिए a new field is created now। email नाम की न्यू फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब यदि आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो वो आप डिलीट कैसे करोगे हम उसको देखते हैं। उसके लिए टूल्स पे चलते हैं, सिक्वल ऑप्शन पे। यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं अल्टर टेबल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल नेम विद इन डबल कोट। आई राइट फर्स्ट टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल टेबल नेम, एंड नेक्स्ट कीवर्ड इज ड्रॉप। जहाँ पे ऐड करते समय हम ऐड कीवर्ड का यूज करते हैं
ठीक उसी तरह से रिमूव करते समय हम लोग ड्रॉप कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज, ड्राफ्ट करते समय हमें सिर्फ उस फील्ड का नेम यहाँ पे पास करना होता है, न कि उसका डेटा टाइप और उसकी फील्ड की साइज। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम फादर नेम सभी का हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम आई विल राइट द फील्ड नेम ओनली within double quote, and after writing the field name that I want to remove from my table, we use semicolon. क्लियर? तो ये क्या करेगा, इस टेबल में अल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा। अल्टर जो वर्ड यूज करते हैं वो मॉडिफिकेशन या चेंजेस के लिए करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में। तो टेबल के स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर रहे हैं, उसके फील्ड को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अल्टर कीवर्ड यूज करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ड्रॉप कीवर्ड उसके बाद उस फील्ड का नाम जिसे हम रिमूव करेंगे, देन इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज दिया, उसको क्लोज किए। यहाँ पे कोई अभी रिजल्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, देन सेलेक्ट फर्स्ट टेबल। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया, यहाँ से फादर नेम आपका क्या हो गया, फादर नेम की फील्ड आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे देखिए डीडीएल कमांड से हमने आपको शुरू में बताया कि जो डीडीएल कमांड्स होते हैं वो टेबल या डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, उसके डेटा पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नए फील्ड्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसका डेटा टाइप आप चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, नए फील्ड को रिमूव, किसी एग्जिस्टिंग फील्ड को आप डिलीट कर ले रहे हो। ठीक है, तो इस और नया टेबल खुद बनाना है तो क्रिएटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम नया टेबल बना सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका डीडीएल कमांड, अल्टर और अल्टर एड स्टेटमेंट एंड अल्टर ड्रॉप स्टेटमेंट। अब आपका आता है, एक आपका है सेलेक्ट। ये भी आपका ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी अ, आपके फिलहाल दिया तो नहीं है आपके सिलेबस में, बट आप इसको भी देख लीजिए किस तरह से हम अपने टेबल में जो क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, जो हम क्वेरी चलाते हैं उस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्वेरी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से अपने जो भी टेबल में डाटा स्टोर्ड है हमें उसको किस तरह से देखना है, ठीक है, कैसे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो वो हम वर्क करते हैं क्वेरी में। ठीक, तो उसके लिए हम क्वेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू, इस पे क्लिक करते हैं। ये विंडो जो ओपन होती है, हम यहाँ पे सेलेक्ट का, यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे उसका स्टेटमेंट राइट करते हैं। ठीक है, वह हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करने के लिए हम वहाँ पे सिक्वल ऑप्शन पे, टूल्स के सिक्वल ऑप्शन पे नहीं जाते, हम जाते हैं क्वेरी पे और यहाँ पे सिक्वल व्यू में हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें, अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्वेरी लिखनी है, माने आप, आपके पास ये होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपने टेबल के साथ। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि फादर नेम जो इसका है, पहले फादर नेम को हम ला दें। तो फिलहाल तो डिलीट हो चुका है, अब वो आ नहीं सकता, हमें न्यू बनाना बनाना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। चलो ठीक, उसको हम रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि फादर नेम किसी काम का भी नहीं था। अब आते हैं, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें जो फर्स्ट टेबल है, हम इस पूरे टेबल के डाटा को डिस्प्ले कराना कराना चाह रहे हैं, पूरी पूरी टेबल हमारी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इसके पूरे टेबल के विथ डाटा ये डिस्प्ले हो जाए कि हमारी जो टेबल है वो टेबल हमारी कैसी दिख रही है, उसमें क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए सिक्वल स्टेटमेंट में हमारा एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे डेटा को हम, पूरे टेबल को विथ डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। ठीक है, ये आपके कीवर्ड है, एज इट इज यू हैव टू राइट। ठीक है, फॉर एवरी टेबल, किसी भी टेबल को आपको ओपन व्यू डिस्प्ले कराना है, उसको व्यू करना है, तो आप ये लिखेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। ठीक है, फ्रॉम के बाद टेबल नेम आता है, टेबल नेम आप डबल कोट में दीजिए, क्या है आपका, फर्स्ट टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, स्टेटमेंट का को टर्मिनेट करना होता है, सेमीकोलन यूज कर लीजिए।
ये आपका टर्मिनेट हुआ। अब इसको आप क्या करिए, एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट कहाँ से कराएंगे, ये जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में ये दिख रहा है रन क्वेरी, आप इस पे क्लिक कर सकते हो या F5 को प्रेस कर सकते हो। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये आपकी देखिए क्वेरी रन हुई और ऊपर में ये आपके पूरी की पूरी टेबल क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। ठीक है, ये अब क्या है कि ये पूरी की पूरी टेबल क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। अब आप जो भी इस टेबल के साथ करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है सॉरी, यहाँ पे सिक्वल स्टेटमेंट पे जो सेलेक्ट का यूज होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का, वो सिर्फ इतना है कि अपने टेबल को डिस्प्ले कराना। ठीक है, टेबल हमारा डिस्प्ले कैसे होगा, यही सेलेक्ट स्टेटमेंट जब आप MySQL में पढ़ोगे तो वहां पे इसका वर्क हो जाता है कि टेबल को सेलेक्ट कर लेना और वहां से जो भी डाटा आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्ले का वर्क होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे सभी चीजें हम चाह रहे थे पूरी टेबल हमारी डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे उसके लिए हम लिखते हैं, सिंटैक्स होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम हम पास कर दिए विद इन डबल कोट। ठीक है, तो ये पूरी टेबल ही लिस्ट हो गई, पूरी टेबल हमारी विद डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये देख सकते हैं टोटल 16 ये है, 5 से 16 ये आपका आपकी पूरी वैल्यूज यहाँ पे शो हो गई। फर्स्ट तो ये हो गया कि पूरी की पूरी टेबल कैसे आप शो करा सकते हो, तो उसके लिए हम ये सिंटैक्स है ये लिखते हैं। सेकंड है, यदि आपसे कहा जाए कि हमें या किसी एक सिंगल रो को आपके टेबल में किसी सिंगल रो को आपको डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे करोगे। पूरी टेबल डिस्प्ले हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, किसी पर्टिकुलर रो को यदि हमें डिस्प्ले कराना हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको वेयर क्लॉज यूज करना होता है। ये पूरा एज इट इज आप लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, नेक्स्ट आप लिखेंगे वेयर क्लॉज वेयर। अब यहाँ पे किस रिकॉर्ड को आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, किस रो को आप देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं जिसकी std id 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, फील्ड नेम लिखना है हमें, तो हम डबल कोट में लिखेंगे std id इक्वल्स टू, वैल्यू देना है सिंगल कोट में देंगे 9। ठीक है, यानी कि इस टेबल में std id के फील्ड में जो 9 की वैल्यू जो हो उसी के पूरे रिकॉर्ड को आप क्या करिए, डिस्प्ले कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको लिखने के बाद इसको रन कराइए आप यहाँ से, ये हमने रन कराया। तो यहाँ पे क्या आया, std फील्ड में गया 9 वाले, वो std की वैल्यू जो 9 थी उसको उठाया और पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ईमेल की वैल्यू कुछ नहीं पड़ी हुई है, ईमेल ब्लैंक है हमारा। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है आपका। सिंटैक्स का मतलब, ये सिंटैक्स नहीं एग्जांपल है, ये सिंटैक्स आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम विद इन डबल कोट टेबल नेम, वेयर विद इन डबल कोट फील्ड नेम इक्वल सिंगल कोट में वैल्यू। ये आपका सिंटैक्स हो जाएगा। अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपका इस तरह से होगा इस तरह से होगा। कभी कभी सिंटैक्स पूछ देता है लिखने के लिए, तो आप सिंटैक्स को इस तरह से लिखोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे विद इन डबल कोट में आपको लिखना होता है टेबल नेम, वेयर कीवर्ड लगाते हैं यहाँ पे, फील्ड नेम, फिर यहाँ पे सिंगल कोट में उसकी वैल्यू। ये आपका सिंटैक्स होगा। ठीक है, किसके लिए, टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड और पर्टिकुलर रोज, क्योंकि रोज को रिकॉर्ड, रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है और उसका एग्जांपल ये है। चलिए, ये तो रहा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। अब अगर सिंटैक्स आपसे पूछे कि पूरे टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए सिंटैक्स क्या है, तो ये क्या सिंटैक्स हो जाएगा आपका, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विद इन डबल कोट टेबल नेम। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स हो गया, टू डिस्प्ले योर टेबल कंप्लीट रिकॉर्ड, सब जितने रिकॉर्ड है सब डिस्प्ले हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे
फर्स्ट टेबल को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं, पूरे टेबल को। ये आपका टेबल आ गया। तो ये तो आपका हो गया कैसे हम पूरी टेबल के रिकॉर्ड को एक बार में कैसे डिस्प्ले कराएंगे, एंड किसी पर्टिकुलर रोज को हम कैसे, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या रो को हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो टेबल आई है अभी, ठीक है, ये जो टेबल डिस्प्ले हुई है, यदि इसको आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, यदि आप इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय जब करेंगे तो स्टार्टिंग में दो ही वैल्यू आती है, एक तो असेंडिंग, एक दूसरी डिसेंडिंग। ठीक है, यदि इसको आप असेंडिंग करेंगे तो ये असेंडिंग में जाएगी जाएगी ठीक है, और यदि आप डिसेंडिंग करोगे यहाँ पे डिसेंडिंग जाएगी। बट यहाँ पे ये बताना होता है कि किस कॉलम पे, मीन्स किस फील्ड नेम पे आप ऑर्डर बाय को अप्लाई करना चाह रहे हो, यानी कि सॉर्टिंग किस फील्ड पे लगाना है, एड्रेस पे लगाना है कि नेम पे लगाना है कि एसटीडी आईडी पे लगाना है कि कॉन्टेक्ट नंबर पे लगाना है, किस पे लगाना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एडीडी, एड्रेस वाले फील्ड पे। ठीक है, एड्रेस पे स्पेस सॉरी स्पेस दे करके उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू आप दो वैल्यू स्टार्टिंग में दो वैल्यू दे सकते हो। फर्स्ट आप दे सकते हो असेंडिंग एंड सेकंड दे सकते हो डिसेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए एस सी, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको पहले हम रन करा के देख लेते हैं। इसको हम यहाँ रन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ए टू जेड के ऑर्डर में। ठीक है, ये इसको हम रन कराएं, ये देखिए इलाहाबाद इलाहाबाद, भदोही भदोही, मिर्जापुर मिर्जापुर, इस तरह से ये सार्ट हो गया। तो सार्टिंग अप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाई कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल रहा आपका। अगर सिंटेक्स आपसे पूछे, ठीक है, किसी टेबल को डिस्प्ले कराइए और उसके किसी एक फील्ड पे सॉर्टिंग अप्लाई कर दीजिए, उसके लिए आप सिंटेक्स क्या होगा आपका, तो यहाँ पे होगा टेबल नेम, ऑर्डर बाय कीवर्ड रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका फील्ड नेम, और फिर यहाँ पे आपका वो ऑर्डर रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड हैं, जो कीवर्ड आप अप्लाई करना चाहते हो वो होगा, ये दोनों वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, या तो असेंडिंग in case you want to sort your data in ascending order, and DESC in case you want to sort your data in descending order। ठीक, तो अब हम अगला देखते हैं। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे वो देंगे इसको, ऑर्डर बाई, यहाँ पे हम दे देंगे डी। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए वाराणसी मिर्जापुर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ये सॉर्ट होता है जेड टू ए के सीक्वेंस पे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, इस तरह से। तो वाराणसी मिर्जापुर भदोही एंड देन इलाहाबाद आया होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। ये तो रहा आपका ऑर्डर बाई, ये एड्रेस के फील्ड पे। यदि आप चाहते हो एस टी डी आई डी पे लगाना चाहते हो, एस टी डी आई डी को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, तो किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एस टी डी आई डी पे लगा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, रन कराइए इसको, तो आपका अब ये एस टी डी आई डी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में एस टी डी आई डी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ये तो हो गया रोज की बात, पूरे टेबल के ऑल रोज एक बार में, ऑल रिकॉर्ड एक बार में कैसे डिस्प्ले होगा, या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसे होगा, उसमें हम कैसे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे टेबल पे। ठीक, ये रहा। अब बात आती है हमें अगर किसी कॉलम को डिस्प्ले कराना हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराने के लिए थोड़ा सा सिंटेक्स यहाँ चेंज हो जाता है। हम सेलेक्ट कीवर्ड के बाद ही हम उस जिस कॉलम को डिस्प्ले कराना होता है उस फील्ड का नेम लिखते हैं। ठीक है, सपोज हमें चाहिए इस टेबल से नेम फील्ड चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, हमें एसटीडी नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम, ये फील्ड नेम है तो आप इसको डबल कोट में करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है,
कॉमा लगाइए। नेक्स्ट फील्ड आपकी कौन सी है? नेक्स्ट फील्ड आपका है एड्रेस चाहिए हमें, एडीडीआर। नेक्स्ट हमें चाहिए सॉरी, नेक्स्ट हमें चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया। फ्रॉम टेबल नेम दे दिए। अभी सादर भाई को हम हटाते हैं, इसको कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सेलेक्ट मीन्स डिस्प्ले करिए नेम फील्ड को, एड्रेस फील्ड को, कॉन्टेक्ट नंबर फील्ड को फ्रॉम किस टेबल से? फर्स्ट के टेबल, फर्स्ट टेबल से आप इसको डिस्प्ले करिए। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ये देखिए, फर्स्ट टेबल से जो आप डिस्प्ले कराने के लिए जिस फील्ड का नेम यहाँ पास किए हो वो डिस्प्ले हो रहा है, अदरवाइज बाकी दोनों क्या हुए, हट गए। अब इस पे भी यदि आप स्टार्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किस फील्ड पे लगाना है वो फील्ड नेम दे दो। ऑर्डर बाई हम लगाना चाह रहे हैं एड्रेस पे, ऑर्डर बाई एड्रेस, और यहाँ पे स्पेस दे करके उनकी वैल्यू पास कर दो। यस, ठीक है। जो भी डेटा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ डिस्प्ले होगा उस पर यदि आप स्टार्टिंग लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो। ये देखिए अरेंज हो गया। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ये आपकी क्वेरी है, आप इसको सेव भी कर सकते हो। हम यहाँ पे सेव करिए, क्वेरी नेम पूछ रहा है, क्वेरी 2 के नेम से हम इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए, सेव कर लिए, तो यहाँ पे आपके डेटाबेस की मेन विंडो पे ये क्वेरी आपकी आ जाएगी। ये देखिए क्वेरी 2, इसको रन कराओगे तो डेटा वैसे ही डिस्प्ले होगा जैसे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, ये नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको क्वेरी को अपने सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल कमांड के थ्रू। अब ये तो रहा आपका पर्टिकुलर कॉलम कैसे आप डिस्प्ले कराओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है कि हम इस पे अभी जो कंडीशन लगाए थे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना था, तो हम क्या किए थे, एक कंडीशन वेयर क्लास के थ्रू हम लगाए थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, फर्स्ट टेबल की, ये हमारा टेबल नेम है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे हम क्या किए थे, किसी का पर्टिकुलर हमें रिकॉर्ड को चाहिए होता है तो हम वेयर क्लास का यूज करते हैं, और वहाँ पे हमें जिस फील्ड पे कंडीशन लगानी होती है उस फील्ड को विद इन कोट हम रखते हैं, फिर यहाँ पे सिंगल कोट में उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए है सपोज 10 std के रिकॉर्ड को चाहिए, तो यहाँ पे हम रन कराएं, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि हाँ, जो कंडीशन लग रही है यहाँ पे आप अभी सिंगल कंडीशन दे रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे एंड करके भी कंडीशन को बढ़ा सकते हैं, एंड और आर करके भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इसको थोड़ा हटाएं, पूरे टेबल को हम डिस्प्ले कराते हैं पहले। ये पूरी हमारी टेबल फ्रेश डिस्प्ले हो रही है। हम चाहते हैं कि एस टी डी आई डी जिसका 10 है, ओ सॉरी 11 है, ठीक है, और जो भदोही से बिलोंग करता हो, ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दीजिए। तो उसके लिए हमें क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, तो हम यहाँ पे वेयर क्लास का यूज़ करेंगे, वेयर। अब यहाँ पे किस फील्ड पे कंडीशन लगानी है, एस टी डी आई डी, उसकी वैल्यू पास करिए एस टी डी आई डी 11 एंड, तो एंड कीवर्ड यूज़ करिए, और यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन जिस फील्ड पे लगानी है उस फील्ड का नेम लिखिए। यहाँ पे है ADDR। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर दीजिए। यहाँ पे उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं भदोही, यानी भदोही डिस्ट्रिक्ट से जो कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी एस टी डी आई डी 11 हो, उसके उस रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको रन कराओगे तो एस टी डी आई डी 11
यहाँ चेक 11 लगा हुआ है कंडीशन, तो यहाँ 11 टेबल में जाएगा, 11 को चेक करेगा और फिर एड्रेस एडीडीआर फील्ड में जाएगा, यहाँ पे भदोही के चेक करेगा। दोनों ही कंडीशन ट्रू हुई तभी ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। एक भी रिकॉर्ड अब यहाँ आप थोड़ा एड्रेस भदोही में वैल्यू को चेंज कर दो, भदोही 1 कर दो, अब इसको रन कराओ, एरर आ जाएगी। ये देखिए कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देख रहे हो ब्लैंक डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, एसटीडी आईडी 11 मिल रही है इसको, लेकिन एड्रेस में भदोही 1 नहीं मिल रहा है, तो ये आपको क्या किया, ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा है। तो एंड के केस में क्या होता है कि आपके दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, इस वजह से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हुआ, ठीक। एक तो ये है एंड कीवर्ड, दूसरा ये है हम ये चाहते हैं कि एक सेकेंड पहले हम फिर से पूरी पूरी टेबल को पहले डिस्प्ले कराते हैं, फिर एक और है कीवर्ड उसको हम आपको बताते हैं। ये पूरी टेबल आ गई। हम ये चाहते हैं कि एसटीडी आईडी 11 हो, ऐसे स्टूडेंट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम चाहते हैं जिसकी एसटीडी आईडी 11 हो या वो भदोही से बिलोंग करता हो, ठीक है। मीन्स दो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, या तो एसटीडी आईडी ही ट्रू हो जाए 11 मिल जाए, या तो वो भदोही का हो, ठीक है। इसमें से दो कंडीशन देनी है, बट वहां पे कोई एक ट्रू हो जाती है तो हमें रिकॉर्ड दे दीजिए आप, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे जहाँ एंड कीवर्ड यूज हो रहा था वहीं पे आर कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यदि कंडीशन ये भी ट्रू हो गई तो रिकॉर्ड आ जाएगा, और यदि कंडीशन ये ट्रू हुई तो आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस टी डी आई डी 11, पहले तो एस टी डी आई डी 11 को चेक किया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, इसको ले लिया। आर में आया, इसको चेक किया, एड्रेस में भदोही है, वो भदोही है, चलिए ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे कंडीशन आर की वर्ड से लगी हुई है। इट मीन्स भदोही एड्रेस वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, एड्रेस, तो एड्रेस में जहां जहां भदोही लिखा होगा वो सभी स्टूडेंट आएंगे। हाँ, ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि उसकी एच डी आई डी 11 नहीं है, लेकिन आर की वर्ड लगा हुआ है। आर की वर्ड के केस में क्या होता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो डेटा आपका रिफ्लेक्ट होगा, आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ये तो फॉल्स हो गई, कोई बात नहीं, आर लगा हुआ है, ये सही हो रही है तो इसको ले ले, ठीक है। तो भदोही ये जो है इसी वजह से सोहन का रिकॉर्ड भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है जिसकी एस टी डी आई डी 14 है, 11 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर की वर्ड लगा है, ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, ठीक है। चलो अब हम इसे थोड़ा मिस्टेक करके देखते हैं, भदोही को हम 2 कर देते हैं बीच में। अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ट्रू, तो अब यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, सिर्फ 11 एस टी डी आई डी का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। अब इसको आप रन कराइए, ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको छोड़ दिया, ये कंडीशन ट्रू हुई, डेटा मिल गया, आपको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल कंडीशन एंड और आर को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट का ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्ट में, ये आपका लास्ट है, इसको देख लीजिए, हम पूरी टेबल को लिस्ट आउट कर डिस्प्ले करा लेते हैं, ये आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखनी है, जैसे कोई भी यहाँ रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो कि डुप्लीकेट है, तो यहाँ पहले टेबल को हम सेपरेट ओपन करते हैं तब दिखाई देगा। ये टेबल पे आते हैं, फर्स्ट टेबल को हम डिस्प्ले कराते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ये देखिए मुकेश है, नेम सेम है, मिर्ज़ापुर एड्रेस सेम है, कॉन्टेक्ट नंबर ये सेम है, बट एस टी डी आई डी क्या है 16 पे ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और यही रिकॉर्ड ध्यान से देखिए 13 पे भी पड़ा हुआ है, मुकेश नेम है, मिर्ज़ापुर है, और कॉन्टेक्ट नंबर भी वही है, ठीक है। ऐसे हम देखें रिकॉर्ड
6 को, तो यहाँ पे राहुल है, मिर्ज़ापुर है और कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। और रिकॉर्ड 15 को देखें तो राहुल, मिर्ज़ापुर और ये। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो गया? कैसे डेटा रिडंडेंट, यहाँ डेटा की रिडंडेंसी हो रही है, डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है, डेटा डुप्लीकेट वैल्यू पड़ रही है सब में। ठीक है, तो जब आपके टेबल में, ठीक है, इस तरह से आपके डेटा डुप्लीकेट पड़े हुए हों, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो कि यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं आपके वैल्यूज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप उनको रोकना चाहते हो कि जो रिपीटेड डेटा है वो न दिखे, तो उसके लिए हम लोग, एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट नाम का, ठीक है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज हमारे स्कूल में ये स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है, जो कि इन स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट हमारे हैं वो एडमिशन लिए हैं, ठीक है, वो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो हमें यदि ये देखना हो कि यहाँ पे देखो मिर्ज़ापुर से कई स्टूडेंट हैं, भदोही से कई स्टूडेंट हैं, ठीक है, इलाहाबाद से तो फिलहाल एक ही है, नहीं, इलाहाबाद से भी कई स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में किस डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, कि कौन-कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, हम ये उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि तो उसमें क्या होगा, इलाहाबाद यहाँ 2 बार आया है, तो वहाँ 2 बार तो हम चाहिए नहीं, हमें 1 बार चाहिए। मिर्ज़ापुर कई बार आ रहा है, तो हमें मिर्ज़ापुर 1 बार चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेरी चलाने के लिए आप क्या करते हो कि कोई भी डुप्लीकेट डाटा यहाँ पे न दिखे, हमें वो डाटा सिर्फ एक ही बार दिखे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये एक कीवर्ड होता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नाम का, ठीक है, हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, वो किस फील्ड पे यूज़ कर रहे हो, आपको फील्ड देना होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं यूज होता। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद फील्ड नेम देते हैं एड्रेस, हमें उन डिस्ट्रिक्ट का नेम चाहिए, उसे वो एड्रेस चाहिए जहाँ से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, फिर टेबल नेम, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सिर्फ यही डिस्प्ले, यही फील्ड आपका डिस्प्ले होगा, उसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, जो डिस्ट्रिक्ट कई बार आ रहे हैं, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट से कई बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट एक ही बार शो होगी, मल्टीपल को वो हटा देगा, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं, ये देखिए, ये आपको क्वेरी आ गई कि यहाँ आपके यहाँ इलाहाबाद से आए हुए हैं, एड्रेस में देखो ये सेम नहीं है, इलाहाबाद यूपी बेस में लगा हुआ है, तो हो सकता है ये जो इलाहाबाद है वो किसी दूसरे स्टेट का हो, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि एड्रेस डिफरेंट यहाँ पे है। तो ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद यूपी से आए हुए हैं, ये भदोही से है, ये मिर्ज़ापुर से है, मिर्ज़ापुर यूपी से आए हुए हैं जिनका पिन कोड ये है, ठीक है। हो सकता है ये मिर्ज़ापुर राजस्थान का मिर्ज़ापुर हो या किसी दूसरे स्टेट का हो, ठीक है, और ये वाराणसी हो। इतने अलग-अलग जगहों से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। जबकि टेबल में क्या है कि मिर्ज़ापुर कई बार आ रहा है, भदोही भी कई बार आ रहा है, ठीक है। उसको इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, जो सेम एड्रेस पे थे उसको उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। हमें सिर्फ उस एड्रेस को एक ही बार यहाँ रिटर्न किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जिस फील्ड पे हमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा सेलेक्ट क्वेरी, हम इतने तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें जितने भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा है डीडीएल और डीएमएल के, उसके सिंटैक्स रहेंगे और उसके एक एग्जाम्पल रहेगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता रहे कि सिंटैक्स कैसे, प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है इस स्टेटमेंट का, और ये इसका एग्जाम्पल हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। फिर लिखने के लिए तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे पढ़ाते समय आपको कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट, ये तो आप जान ही गए हो, लेकिन एक पीडीएफ में हम आपको अलग से इसको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप इस उसको समझ सकते, उसके सिंटैक्स का वजह से समझ लोगे, ठीक है।
और इस पे हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, अभी आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसको उसके आंसर को, स्टेटमेंट को लिख करके हमें आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी एंड द क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।